माधव निदान का जो हम लोग आगे का पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरा एकदम पारायण कर रहे हैं, माधव निदान का एनालिसिस कर रहे हैं। वो मैं तीसरा भाग आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने कल देखा कि माधव निदान का प्रस्तावना क्या बताया है, उसके बाद में माधव निदान पर नरेंद्र नाथ शास्त्री जी ने क्या क्या लिखा है। अब ये मधुकोश है, श्री मधुकोश जिन्होंने लिखा है, श्री विजय रक्षित आचार्य जी, उनका जो मंगलाचरण है वह हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। तो पहले हम ना मधुकोश का जो है वो पहले श्लोक पढ़ेंगे, मंगलाचरण। क्योंकि कभी भी कोई भी ग्रंथ शुरू करने के पहले अपने आचार्यों का यह जरूर ये नियम रहता है कि मंगलाचरण करना है। जो हिंदू देवी देवता हैं उनका ना पहले स्तुति करना है, स्तुति करने के बाद ही सब कुछ करना है। और जब ये माधव निदान लिखा गया उस टाइम पे इस्लाम धर्म नहीं था और क्रिश्चियन धर्म नहीं था, कुछ नहीं था, केवल हिंदू धर्म ही था। तो हिंदू धर्म प्राचीन है, सनातन है। तो वह क्या लिखा है, स्तुति कैसे की है, वह हम लोग देखेंगे। तो ऐसे लिखा है कि मधुकुश टीकाकार जब लिखते हैं, विजय रक्षित जी, वह ऐसे लिखते हैं कि श्री गणेशाय नमः, शचिरुचिर हरार्ध व्यक्त सक्तार्ध देहो, दिशतु घन घनाभ पद्मनाभ श्रियम वय, त्रिदश सरिद शिरोद्योत जावारी मध्य भ्रमी भवमिव नाभो वारिजम येस्य रेजे, भट्टारजे जड गदाधर वाप्य चंद्र श्री चक्रपाणि बकुलेश्वर रसेन भोजयी, ईशान कार्तिक कसुकीर सुधीर वैद्य मैत्रेय माधव मुखैर लिखितम विचिन्त्य, तंत्रांतराण्यपि विलोक्य ममेश यत्न सद्भिर्विदेय इह दोषविदो समाधिः, मत्स्य रस सब सर्वविदुरे विहत्ते क्व नामो ग्रंथस्य दोषविरः सुर चिरंतरे अपि। अब इसमें क्या लिखा है वह हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो शब्द लिखा है, आचार्य विजय रक्षित जी ने मधुकोश टीका में मंगलाचरण किया है। तो उसमें पहला शब्द लिखा है शशि रुचिर इत्यादि। रुचिर का मतलब यह है कि यह भगवान का त्रित्व को दिखा रहे हैं। ये संसार जो है वो त्रिगुणात्मक है। तो सबसे पहले जो शंकर भगवान हैं, शिव जी हैं, क्योंकि वो शिव जी के भक्त हैं। तो शंकर भगवान जो हैं उनका स्वरूप जो है चंद्रमा के समान श्वेत है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि पद्मनाभ स्वामी, पद्मनाभ स्वामी जो मतलब कमल पे आसीन है। कौन है? तो विष्णु भगवान जो हैं, उनका जो शरीर है वो बादलों के समान घना, मतलब बादल बादल जैसे घने घने काले काले होते हैं, श्याम वर्ण के होते हैं। उस तरह के पद्मनाभ स्वामी विष्णु भगवान हैं। पद्मनाभ मतलब यहाँ पद्मनाभ, पद्मनाभ के स्वामी मतलब ब्रह्मा जी का भी संकेत मिलता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का पर बोला है। ब्रह्मा जी कमल के उस पे आसीन हैं। और जो ये है विष्णु भगवान का भी बारे में बताया कि उनका भी शरीर जो है वह घने और श्याम रंग का है। शिव जी हैं वह सफेद रंग के हैं, मतलब क्योंकि चंद्रमा का पूरा उन पे उज्जवल जो प्रकाश है वह आ रहा है। तो इसकी उपमा देने के लिए उन्होंने प्रयागराज जो है, आज का इलाहाबाद जो है, उसमें गंगा यमुना सरस्वती ये जो संगम होता है उसका ये द्योतक है कि जिस तरह से गंगा यमुना सरस्वती जब नदियां मिल जाती हैं तो उसके वजह से वह संगम होता है। पहले के जमाने में सरस्वती नदी बहती थी तो हिमालय से निकलती थी। और उसके और ये इसके सबूत भी मिले हैं कि जब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता थी तो जो सरस्वती नदी थी वह दो रास्ते से जा रही थी। एक राजस्थान के रास्ते से पाकिस्तान तक गई और दूसरा जो थी वो उसका उद्गम स्थान हुआ और फिर वह जाके संगम में मिली। आज के ज़माने में ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जो सरस्वती नदी है वह लुप्त हो गई हैं और दूसरा बताया जाता है कि वो पाताल लोक से जाती हैं और वहाँ संगम में मिलती हैं। मतलब अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है, गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं। कलयुग बदला है तो इसीलिए ऐसा बदल गया। और लेकिन सरस्वती नदी का भी बहुत जगह पे राजस्थान में जो पौराणिक काल में जो बताया है वहां पर अगर खुदाई करते हैं तो वहां पर भी पानी का स्तोत्र पता चलता है। लेकिन कलयुग जैसे आया तो वह सरस्वती नदी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, गंगा यमुना है। लेकिन यहाँ तीन नदियों का जो है तीन, तो फिर ना ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं ये तीन देवता हैं। सत्व रजतम तीन ये गुण हैं, मतलब सत्व रजतम ये त्रिगुणात्मक संसार है। त्रित्व को ये बता रहे हैं। तो ऐसा बताते हैं कि गंगा और यमुना का आप लोग जब भी धाराएं देखेंगे प्रयागराज में संगम के उसमें, तो यमुना का पानी जो है वह काला श्याव वर्ण का दिखता है,
गंगा का पानी जो है वह सफेद रंग का दिखता है। तो ऐसे देखते देखते जब हम लोग करते हैं तो वो फिर जब मिल जाती हैं तो वो पानी जो रहता है फिर वो एक समान हो जाता है। तो इसी तरह से इन्होंने बोला है कि चंद्रमा के समान शुभ्र शरीर का आधा भाग घन भाग है, वो काला है। और विष्णु भगवान का जो शिव जी का जो भाग है वह सफेद है, क्योंकि चंद्रमा का रोशनी पड़ता है। और विष्णु भगवान का शरीर जो है वो श्याम है, काले रंग का है। और हम लोग कृष्ण भगवान को भी काला श्याम बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर बताते हैं कि जिस तरह से गंगा यमुना का पानी सफेद और काला मिल जाता है और एक संगम में मिलने के बाद एक आगे वो जब धारा चलती है तो एक समान हो जाता है, उसी तरह से हम लोग ईश्वर को भी ऐसा मानते हैं कि एक काले भगवान है और एक गोरे भगवान है। इस तरह से परिकल्पना की गई है। तो हम लोग उनकी स्तुति करते हैं। और इस संसार में जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, सृष्टि को निर्माण करते हैं। विष्णु भगवान जो है वो स्थिति को बनाए रखते हैं। और शिव जी हैं वो संहार के देवता हैं। जहां पर भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है इस संसार में वह शिव जी की शक्ति से ही हो रहा है। और जो भी स्थिति बनाए रख रहे हैं वह विष्णु भगवान के कंट्रोल से हो रहा है। और ब्रह्मा जी जो हैं वह नया नया चीज उत्पन्न कर रहे हैं इस संसार में। हर मनुष्य की भी उत्पत्ति जो हो रही है, पेड़ पौधों की उत्पत्ति हो रही है, जहां पर भी सृजन कार्य हो रहा है, नए नए सेल बन रहे हैं, वह सब भी ब्रह्मा जी की वजह से हो रहा है। तो यह मंगलाचरण क्या है कि तीनों शक्तियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों शक्तियों को हम प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होकर उनकी हम सत्ता मानते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि हम लोग माधव निदान की रचना कर रहे हैं, तो आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। अब इससे ये पता चलता है कि हमें गोरा काला और ये श्याम और सफेद ये सबको नहीं देखना चाहिए। जो रेसेसिज्म जो रहता है, श्वेत और काला, इसको इन्होंने मुक्त करके बोला है कि ईश्वर भी हैं तो वह भी काले और गोरे, इनको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। देवी माता भी देखते हैं तो काली माता को भी हम लोग करते हैं और ब्रह्मांडी माता को भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो जो श्वेत वर्ण और गौर वर्ण, इसको हम लोग ऐसे नहीं मानते हैं कि निकृष्ट है या उत्कृष्ट है, दोनों हमारे लिए सम्माननीय है। तो इन्होंने ये स्तुति की है, सभी देवताओं की स्तुति की है। उसके बाद में विजय रक्षित जी अपना जो विषय है वह रखते हुए बोलते हैं कि पूर्वाचार्य जो हुए उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ। तो चरक सुश्रुत वाग्भट जी जो आचार्य हुए, जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में जो टीकाकार थे, जिन्होंने चरक संहिता पे टीका लिखी, सुश्रुत संहिता पे टीका लिखी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो उसमें कौन कौन है, तो भट्टार हरिश्चंद्र जी हैं, आचार्य जेजट जी हैं जिन्होंने आचार्य जेजट जी ने सुश्रुत पे टीका लिखी। फिर आचार्य गदाधर जी हैं, गंगाधर जी हैं, श्री चक्रपाणी दत्त जी हैं। फिर आचार्य बकुल जी हैं, आचार्य ईश्वर सेन जी हैं, महाराजा भोज हैं, ईशान देव हैं, आचार्य कार्तिक हैं, आचार्य सुकिर हैं, आचार्य सुधीर हैं। इतने जो बड़े बड़े वैद्य और चिकित्सक हो चुके हैं, जो ऋषि मुनि भी थे और चिकित्सक भी थे। और फिर जो मैत्रेय माधव जी हैं, ये सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी के साहित्य का मंथन कर देता हूँ। जब हम जैसे मंथन करते हैं तो बहुत उत्कृष्ट भाग आ जाता है, उसी तरह से पूरा साहित्य का इन्होंने मंथन किया है। और फिर माधव निदान या रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ को यह लिख रहे हैं। तो उनको और आचार्य लोगों को प्रणाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका आशीर्वाद ले बिना हम लोग यह ग्रंथ लिख ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने पहले प्रणाम किया है। फिर बोलते हैं कि मनुष्य जो है वह सर्वज्ञ नहीं होता है, मतलब मनुष्य को सब कुछ मालूम नहीं होता है, वह किसी ना किसी से सीखता है। आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम सहपाठी लोगों से बहुत सारी बातें सीखते हैं, दोस्तों से बहुत सारी बातें सीखते हैं, माता पिता से। इस जीवन में सभी का कुछ ना कुछ रोल रहता है। माता पिता से सीखते हैं, गुरु लोगों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो यह है ना कि मनुष्य को सब कुछ नहीं आता है, मनुष्य सीखता है और उसको संस्कार मिलते हैं तभी वो आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं मंथन करके, साहित्य का मंथन करके, और मैं विवेचन कर रहा हूँ, अन्य तंत्रों को समझ के, और मधुकोश टीका इसका निर्माण कर रहा हूँ, ऐसा आचार्य विजय रक्षित जी बोल रहे हैं। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं वह देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, एनालिसिस करते हैं, तर्क करते हैं, और उसके बाद में वह उनको ना एक कंक्लूजन मिलता है, उस पर वो ये हो जाते हैं फाइनल कंक्लूजन। तो मैंने ऐसा प्रयास किया है, आचार्य विजय रक्षित जी बोल रहे हैं कि मैंने भी ऐसा प्रयास किया है कि मधुकोश टीका में मैं सारा विषय को मंथन करके और उसको
सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने प्रकट कर सकूं। फिर इसके बाद में मधुकोश, यह क्यों रखा है नाम? तो आचार्य विजय रक्षित जी बोल रहे हैं कि जैसे भ्रमर होता है, भौरा होता है, वो स्थान स्थान पे जाता है और फूलों में जो मीठापन है वह निकालता है, और मधुर रस निकालने के बाद उसका एक कोश बना लेता है। उसी तरह से जितने भी ग्रंथ रूपी वृक्ष हैं, जहाँ पर फल मिल रहा है, अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं, उनको हमने जिस तरह से पुष्पों का रस निकाल के भौरा निकालता है और एक कोश में जमा कर देता है, या मधुमक्खी है वह भी फूलों का रस निकालती है और उसके बाद में मधु बना देती है, उसी तरह से मैं भी सारे ग्रंथों का अच्छा अच्छा चीज ले लेता हूँ और निदान स्थान इस पर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ। तो ये मधुकोश, कोश मतलब जहाँ पर कलेक्शन किया जाता है, वह मैं मधुकोश टीका लिख रहा हूँ। इसका इन्होंने ये बता दिया उपादेयता की, यह इस तरह से मैंने मधुकोश टीका लिखा है। फिर विजय रक्षित जी बोल रहे हैं कि आचार्य माधव जी ने जो माधव निदान में कोई कोई उपयोगी अंश छूट गया था, क्योंकि वह मेन ऋषि हैं, वह बहुत सारी बातें नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि माधव निदान जो लिखा है ना अति संक्षेप ना अति विस्तार, लेकिन सभी लोगों को समझने के लिए मैं जो जो चीज उनसे छूट गया है वह मैं यहाँ पर टीका में और अच्छे से स्पष्ट करूंगा। फिर मंगलाचरण जो है उसके बारे में ऐसा बताते हैं कि जो मानव की प्रकृति है वो सर्वोत्कृष्ट कृति है इस दुनिया में, मनुष्य है वह सर्वश्रेष्ठ है इस दुनिया में, ऐसा आचार्य लोग भी मानते हैं। तो इसीलिए मनुष्य में परमात्मा ने अपनी सारी दिव्य शक्तियां इसमें मनुष्य में पूरी तरह से भर दी हैं। तो इसीलिए फिर मनुष्य जो है वह जब अपने अस्तित्व में आ जाता है, वह जन्म लेता है, तो फिर वह जानना चाहता है कि इस संसार में क्या दुनिया चला रही है, वह जानने के लिए आकृष्ट हो जाता है कि ईश्वर कौन है, प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, यह संसार कैसे बना है, और मेरे में क्या है, बाहरी जगत में क्या है। तो यह मनुष्य हमेशा ढूंढते रहता है। तो थोड़ा सा साधारण यत्न करता है तो इंद्रियों के द्वारा वह बहुत सारी चीजें जान जाता है। इंद्रियों से परे उन यंत्र शस्त्र, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप जैसी चीजें बनाई हैं, तो उसके सहारे पे भी जानने का प्रयत्न करता है। तो वह जानने का प्रयत्न तो करता है, लेकिन इंद्रियों मतलब ऐसा बोलते हैं कि प्रत्यक्षम अल्पम अप्रत्यक्षम बहुलम, मतलब जो चीज दिखाई देता है इंद्रिय गम्य है वह बहुत कम है, और जो नहीं दिखाई देती है, नहीं समझ आती है, वो बहुत सारा है। इस संसार में कौन सी कॉस्मिक रेज आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अभी डिस्कवरी होना बाकी है। तो इसीलिए, लेकिन अब विश्व जो है उसमें प्रत्यक्ष जो है वो बहुत कम है, और अभी हमें तो और बहुत कुछ जानना है। इसलिए मनुष्य जो है वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है वह मन जो है, मन एकदम स्थिर रहना चाहिए। मन के अगर स्थिर रहेगा और मन एकाग्र रहेगा तभी वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी को भगवान गीता में ऐसा बता रहे हैं कि एतस्य निग्रह मन्ये वायोरेव दुष्करम, मतलब ये मन जो है इसको निग्रह करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब निग्रह हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। रज और तम जो है ये मानसिक दोष है, सत्व गुण जो है वो मन का गुण है, और रज और तम जो है वह आवरण करते हैं और मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। और इसी तरह से मानसिक दोष जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय जो है वह मनुष्य को बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा काम वासना है तो उसको ज्ञान में तो उसमें ध्यान ही नहीं जाएगा, वो केवल काम वासना में ही रहेगा। अगर किसी को क्रोध है तो उसको सही क्या है गलत क्या है वो तो समझ ही नहीं आएगा। उसी तरह से लोभ रहेगा, तो अब जैसे कि मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है और मैं उसका ज्ञान, ये बीमारी क्या है वो तो मैं जानूंगा ही नहीं, मैं बस ये ध्यान में रहेगा कि मैं इसको किस तरह से लूटूं। अगर लोभ है बहुत ज्यादा, किस तरह से लूटूं इसको, किस तरह से फंसाऊं, किस तरह से बेवकूफ बनाऊं, और इसको मैं ट्रीटमेंट करते रहूं और ये ठीक हो या ना हो मेरे को बस पैसा मिलता रहे, तो मुझे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। केवल ध्यान तो पैसा में रहेगा। इसी तरह से मोह रहेगा किसी ना किसी चीज का कि मेरा पेशेंट मेरे पास ही रहे, मेरा पेशेंट कहीं और ना जाए और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये मोह अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज के लिए, वह भी ज्ञान प्राप्ति में बाधक होता है। इसी तरह से अहंकार जो रहता है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है संसार में, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे, यह अहंकार भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालता है। इसी तरह से भय जो है, किसी चीज से डर लग रहा है, कोई चीज हम कर नहीं पा रहे, तो जो भय रहता है वह भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये जो है ना रज और तम से उत्पन्न जो मानसिक विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये सारे जो हैं वो ज्ञान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं।
तो इसीलिए गीता में ऐसा बताया है कि जब तक सत्व अवस्था नहीं आ जाती है, सत्व गुण नहीं जागृत हो जाता है, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण जो होता है वो लघु रहता है और प्रकाशक रहता है, एनलाइटनमेंट करता है और ज्ञान प्राप्ति करा देता है। इसीलिए मन को आत्मसमर्पित होना चाहिए कि और डिवोशन चाहिए बहुत ज्यादा कि हमें ज्ञान प्राप्ति करना ही करना है। अगर वो नहीं रहेगा, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, मैं ही इस संसार को चला रहा हूँ, अगर मृत्यु हो रही है तो वो मृत्यु भी कृष्ण हूँ, संसार में डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी मैं कृष्ण हूँ, अगर मैं नया उत्पन्न कर रहा हूँ वो भी मैं कृष्ण हूँ, तो आप डिवोटेड हो जाइए, मैं आपको ज्ञान प्राप्त करा दूंगा। और तभी उन्होंने जब अर्जुन पूरी तरह से डिवोटेड हो गए कि जो है वो कृष्ण ही है, तब उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और फिर उन्होंने पूरे संसार को देखा, कृष्ण भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। तो इसीलिए ना हमें डिवोटेड होना पड़ता है। अभी आयुर्वेद भी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, नहा धो के और माधव निदान पढ़ने आ रहे हैं, तो आप लोग क्यों इतना टाइम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप लोग आयुर्वेद के प्रति डिवोटेड हैं। आप मेरे से सीखिए, उसके बाद में अपना भी अभ्यास कर रहे हैं। ये डिवोशन ही हमें ज्ञान प्राप्त कराता है। तो इस और ये बात है ना कि हम लोग सब मिल के पढ़ रहे हैं आयुर्वेद, अकेले पढ़ेंगे तो नहीं होगा, मिल के जो हम इस पे अभ्यास कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये डिवोशन ही तो है ना कि हम लोग दिन रात आयुर्वेद 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 कर रहे हैं। अगर हम इतना डिवोशन नहीं देंगे और हम केवल सोचेंगे क्या बोर साइंस है, इससे तो कुछ फायदा नहीं होता, तो हमें वह ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए डिवोशन, आत्मसमर्पण करना बहुत जरूरी होता है। इसी को श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, मतलब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं और तुम मुझे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को देखो, तभी तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि और चक्षु क्यों दूंगा, क्योंकि तुम डिवोटेड हो। इसी तरह से जो विजय रक्षित जी बोल रहे हैं कि मैं पूरी तरह से ग्रंथों का अवलोकन कर रहा हूं, मैं पूरी तरह से डिवोटेड हूं, तभी मुझे यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है और मैं सभी दुनिया के सामने यह ज्ञान प्रकट कर पा रहा हूं। और काम क्रोध आदि जो हैं उससे उस पे विजय प्राप्त करके विश्व विजेता बनाने का प्रयत्न मैं कर रहा हूं कि मैं काम में, क्रोध में, भय में, अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में, इस सबसे दूर हो जाऊं और सत्व गुण जागृत होके यह जो ग्रंथ है यह बिना मोह माया के मैं इसको अच्छे से लिख पाऊं। इसीलिए मैं, और फिर वो बोल रहे हैं कि मनुष्य जो है वह जब उसका अहंकार रहता है तो वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है, और फिर उसके बाद में अहंकार जब चला जाता है तो कभी कभी वो घबरा जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से वह शरण ढूंढता है कि अगर वो भयभीत है बहुत ज्यादा तो शरण ढूंढता है। मनुष्य रात को फिर सो जाता है, उसके बाद में एक सपना आता है, सपने में वो देखता है कि वो किसी जंगल में जा रहा है और कुछ चलते चलते रहता है, तो सपने में उसको शेर दिखते हैं, बाघ दिखता है, सांप दिखता है, तो वह उसको डराते हैं उसको सपने में। तो ये भय जो है, भयंकर जो भय रहता है, या पर्वतों पे वो जा रहा है और वो गिर रहा है, चोट लग रही है, तो ये भय है, भय के मारे उसको चीख निकल जाती है। सपने में शरीर कांप रहा है, पसीने से बहुत ज्यादा वो पूरा सना हुआ है, और फिर हृदय की तीव्र गति जो रहती है वो धड़कने लगती है, पाल्पिटेशन होने लगता है। तो ये जो रहता है ये सोने पर ही क्यों हो रहा है? क्योंकि वह अनकॉन्शियस माइंड से वह भय में है, उसका माइंड जो है वो विकृत हुआ रहता है। तो इसीलिए, और फिर ऐसा बताते हैं कि आदिकाल से मनुष्य जो रहता है उसमें दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और फिर दुर्घटनाएं होती हैं तो ऊहापोह करता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि अभी शाहरुख खान का जो बेटा है आर्यन खान, वह अभी फंस गया, वहां पे क्रूज पार्टी चल रही थी, वहां वो फंस गया। वह और भी पार्टीज में गया होगा लेकिन वहां वो फंस गया, तो ऊहापोह जरूर कर रहा होगा जेल में बैठ के कि मैं उसी दिन उस टाइम पे क्यों गया, काश मुझे नहीं जाना चाहिए था, नहीं तो मैं इतना बुरी तरह से नहीं फंस जाता। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केवल व्हाट्सअप चैट है, उसके पास ना ड्रग्स मिला है ना कुछ मिला है, लेकिन व्हाट्सअप चैट में फिर वो बहुत ज्यादा दुखी है कि मेरा लैपटॉप ले लिया गया, नहीं मेरा मोबाइल ले लिया गया, मेरा ये हो गया वो हो गया, ऊहापोह करते रहता है। और जब ऊहापोह करता है तो तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाता है कि, और फिर कभी कभी क्या होता है कि अहंकार के साथ बुद्धि भी शून्य हो जाती है कि मैं शाहरुख खान का बेटा, मैं तो इतना ग्रेट हूं, तो उसकी बुद्धि ये हो जाती है। तो इसीलिए इन सब से दूर हटाने के लिए हमें परमात्मा जो है, जिन्होंने इस संसार को बनाया है, उन जिनको हम भगवान बोलते हैं, इस्लाम में अल्लाह बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, उन पे गॉड बोलते हैं, तो हमें उन पर समर्पित हो जाना चाहिए। और सिख धर्म में वाहे गुरु बोलते हैं, उन पे समर्पित हो जाना चाहिए।
परमात्मा पे, और उनके शरण में जब हम पहुंच जाएंगे तो हमें ना जीवन मार्ग में आने वाली सारी विघ्न बाधाएं जो होती हैं वह पूरी तरह से दूर हो जाती है, हमारा रास्ता सही हो जाता है। इसीलिए इसी कामना में पुकार जो रहती है, हम पुकारते हैं ईश्वर को कि हे ईश्वर हमें बचाइए, हम यहाँ अहंकार में, काम क्रोध द्वेष में फंस गए हैं, कृपया हमें रक्षा करिए। तो वह जो रहता है उसको मंगलाचरण करते हैं। जैसे कि आप लोग चल रहे हैं, चलते चलते आपको चोट लग जाती है तो आपके मन अंदर से आवाज आ जाती है कि माँ मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। उसी तरह से बचाने के लिए हम किसी ना किसी माँ को, पिताजी को, या हम किसी को पुकारते हैं। तो ये मंगलाचरण भी है ना, देवताओं को मतलब अपने जो इष्ट भगवान है उनको हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें ये सारे कष्ट से दूर करिए। यही मंगलाचरण का मेन उद्देश्य बताते हैं। और ये मंगलाचरण जो है वो वैदिक काल से आरंभ हो गया था। जितना भी ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सभी देवताओं की स्तुति करते हैं। उसमें आप अगर ऋग्वेद देखेंगे ना तो उसमें ऐसा बताया है कि इंद्र भगवान आप हमारी रक्षा करिए, संसार में टाइम पर आप बारिश करिए, हमें रक्षा करिए आप। फिर सूर्य भगवान को प्रार्थना की गई है, हे सूर्य भगवान आप टाइम पर उगिए और इस संसार में फल फूल और वनस्पतियों को अच्छे से आप ये करिए, मतलब सूर्य प्रकाश से ये करिए। और आजकल आप लोग देखेंगे कि बिहार में कल ही टीवी में दिखा रहा था, यूपी बिहार में गंडक नदी है वो बहुत ज्यादा बाढ़ के खतरे के ऊपर से बह रही है, तो जितना भी फसल है वो सब नष्ट हो गया। और पहले के जमाने में देवताओं की स्तुति किया जाता था तो टाइम पे बारिश होती थी, टाइम पे सब कुछ होता था, अकाल नहीं पड़ता था, बाढ़ नहीं आता था, साइक्लोन अर्थक्वेक नहीं आता था। आजकल वो सब स्तुति वगैरह नहीं हो रहे तो कभी भी, और फिर ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पे भूकंप आ जाते हैं, कहीं बारिश होती है, कहीं पर बारिश नहीं होती है। तो वो पहले के जमाने में था ना कि मंगलाचरण करते थे, देवताओं की स्तुति किया जाता था। इसका मतलब ये है कि स्तुति देवानाम अपि प्रिय, स्तुति जो है वो देवताओं को भी प्रिय है, और वह संतुष्ट हो जाते हैं तब वह इस संसार को बैलेंस करके रखते हैं। इसीलिए फिर आगे वेदों में स्वस्ति वचन बताया, तो ऐसे बोल रहे हैं कि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पृषदशवा मरुतः पृशनी मातर। ये जो स्वस्ति वाचन किया जाता था इसका मतलब क्या होता था कि हम लोग स्वस्ति इस संसार में कल्याण करें या मंगलाचरण करें, ताकि हमारे पास सारी पॉजिटिव एनर्जी आए, कोई भी निगेटिव एनर्जी है वो चली जाए, और देवताओं का जो कॉस्मिक आशीर्वाद है, कॉस्मिक वेव्स हैं, वो हमारे आसपास रहें। इसका महत्व रहता था। और ये स्वस्ति वचन वमन करने के पहले भी बोलने को बोला है, विरेचन करने के लिए भी बोला है, ताकि कोई भी व्यापत ना हो जाए, मनुष्य का जो माइंड है वह भी पॉजिटिव करे। मैं अभी मंत्र नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे माधव निदान पढ़ाना है, मुझे सब आता है स्वस्ति वचन वगैरह, लेकिन अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करें, हम इस पे ध्यान देंगे। तो ये बता रहे हैं कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध शवा शन्नो मित्र शम वरुणा शन्नो भवत्यर्मा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रूप क्रम विश्वानि देव सवित दुरत्रानि परासुव यद भद्र तन्न आसुव इत्यादि। इसलिए जब हम मंगल पात्र, शुद्ध मन जो रहता है और जिसमें छिद्र युक्त नहीं रहता है, उसका हम लोग जब हम करते हैं ना मंगल कामना, मंगलाचरण करते हैं, तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। कभी भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं तो मन पवित्र करके ही हमें चिकित्सा भी करना चाहिए, मन पवित्र करके ही हमें सारा डिस्कस कर, मतलब पेशेंट से बात करना चाहिए। मन पवित्र नहीं रहेगा, छल कपट रहेगा, या तो हम चिकित्सा सफल नहीं हो पाएगा। कोई भी स्त्री रुग्णा भी आ रही है और हम अगर मन पवित्र नहीं है तो हम लोग उनको उस दृष्टि से नहीं देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज हमारा खराब हो जाएगा, हम लोग वह एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि उनको क्या बीमारी है, हमारा ध्यान जो है वो विकृत रहेगा, तो फिर हमारा चिकित्सा सफल नहीं होगा। इसलिए मन पवित्र होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ग्रंथकर्ता जो है ग्रंथ लिखने के पहले भी मंगलाचरण कर रहे हैं, मन शुद्ध करके ही इसको लिखा जा रहा है कि मन में कोई रज और तम न रहे, इसीलिए ऐसा लिखा है। तो इसलिए मंगलाचरण का जो है महत्व बहुत ज्यादा है। उसके बाद में इन्होंने ओंकार और अर्थ शब्द पे बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण दिया है कि हम लोग जब मंत्र बोलते हैं तो हम ओम से शुरू करते हैं। ये संसार जो है वो ओममय है, और ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि जब सूर्य की किरणें आ रही होती हैं पृथ्वी पर, तो सूर्य पे बहुत ज्यादा एनालिसिस किया गया, तो ऐसा पाया गया कि सूर्य की किरणें आ रही है, उसको बहुत सारे मशीन से सुना गया कि वो किरणें कैसे आ रही है, तो ओमकार, ऐसे ओम हमेशा कंटिन्यू आते रहते हैं सूर्य से, सन से ऐसा आ रहा है, और ऐसा नासा ने भी प्रूव कर दिया है।
तो ओम ओम और अथ ग्रंथ जब लिखे जाते हैं तो अथ से शुरू किया जाता है, और ओम जो है वो तो वैदिक मंत्र मंत्र वगैरह में उसका पहले शुरुआत में लिखा जाता है। तो इसी से ओम और अथ से मंगलाचरण लिखा गया है। इसी तरह से ऐसा बताते हैं ओंकार अथ शब्द चावेद दो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यात तस्मात् मांगलिक वो। यह जो दोनों शब्द हैं ओम और अथ, ये ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले कंठ से भेदन होके जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी का जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। ब्रह्मा जी जब इस संसार में प्रकट हुए तो उनका मुंह से ओंकार आया और दूसरा अथ शब्द आया। ये दोनों पवित्र शब्द हैं और मांगलिक शब्द हैं, इसीलिए ये ग्रंथ में आप कहीं भी चरक संहिता में देखिएगी अथा तो दीर्घ जीविते में अध्याय व्याख्या समय इतिहास महो भगवान आत्रेय। अब हम दीर्घ जीवित अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है। तो अथ शब्द बोला है सारे ग्रंथों में, चरक में देखिए, सुश्रुत में देखिए, वाग्भट में देखिए, और फिर माधव निधन में अथ से शुरू हुआ है। और जो वैदिक मंत्र है वह ओम से शुरू किया जाता है। हम कोई भी मंत्र बोलते हैं तो वह ओम से किया जाता है। तो इसलिए ओम और अथ है, यह बहुत ही पवित्र शब्द है। अब इसी को बोल रहे हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह ऊ करके बोलता है, वह रोता है, तो मतलब वो ओंकार ही बोलता है। तो इसीलिए ओंकार का बहुत ज्यादा महत्व है। और फिर आगे अभी हम ओम और अथ पे ज्यादा नहीं करेंगे, इन्होंने पूरा संस्कृत में ये इसका उल्लेख किया है जो हमें अभी काम का नहीं है। ओम और वो आप किताब में पढ़ लीजिएगा। अथ शब्द जो है ओंकार के बाद अथ का विश्लेषण किया गया है कि अथ में अ है तो वो ब्रह्म नाम है। मतलब अथ में अ जो है वो ब्रह्मा का रूप है। और फिर उसके बाद में अ जो है यह स्वर नाद रूप है। नाद में नाद ब्रह्म कहा जाता है। तो ये संसार जो है वह पवित्र है। सर्वे खलविदम ब्रह्मा इस नाम से उद्घोषित किया गया है। मनुष्य सब एक है समान, ऐसा बताया गया है। हम ओम और अथ पे ज्यादा ये शब्द नहीं करेंगे, वो बस ये बता रहे हैं कि वैदिक स्वस्ति वचन में स्वस्तिक लिखा जाता है। घर की पूजा होती है तो हम लोग स्वस्तिक बनाते हैं और श्री गणेशाय नमः ऐसा बोलते हैं। तो ये सारे वैदिक मंत्र है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अभी इस पे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। श्लोक नंबर दूसरा देखिए माधव निदान का, जो हमारा चिकित्सा के लिए पर्पज है वो हम बोलेंगे। बाकी ये सब ओम और अथ पे उन्होंने बहुत ज्यादा विश्लेषण किया है। 2 पेज लिखा हुआ है जो हमारे अप्लाइड एस्पेक्ट के लिए जरूरी नहीं है, तो वो मैं चीज नहीं बोलूंगा। अब इन्होंने बोला है श्लोक नंबर दूसरा देखिए, ऐसे बोल रहे हैं नाना मुनिनाम वचने रिदानीम समासत सद्भिषजाम योगात् सोपद्रवारिष्ट निदान लिंगो निबद्धते रोग विनिश्चयम् नाना तंत्र विहन्नानाम विषजा अल्प मेधसाम सुखम विज्ञातु मातंक्य अयमेव भविष्यति। अब इसमें टीकाकार ने ऐसा लिखा है कि नाना मुनिनाम वचने रिदानीम, मतलब नाना मुनियों ने, बहुत अनेक मुनियों ने जो लिखा है वह क्या लिखा है कि उन्होंने एनालिसिस किया है। फिर समास सब विश्राम नहीं होगा, मतलब सभी जो चिकित्सक वर्ग है उनके लिए उन्होंने ये सब चीज लिखा है। मैं आगे पढ़ता हूँ। ये बता रहे हैं कि नाना विहीनम अल्प मिदसम व विषम सुखम आतंकम या तो अयमेव रोग निश्चय ग्रंथम भविष्यति। मतलब इसका मतलब ये बता रहे हैं कि अष्टांग आयुर्वेद जो है, एक मिनट, नाना मुनि नाम, इसके बारे में क्या बताया है कि अनेक मुनियों का जो नाना मुनियों ने जो लिखा हुआ है, और अल्प मेधस जो चिकित्सक है उनके लिए भी यह ग्रंथ रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ लिखा गया है, और इसमें उपद्रव, अरिष्ट, निदान, लक्षण, ये सब का बहुत अच्छे से योजना की गई है, और इसीलिए रोग विनिश्चय नाम का यह ग्रंथ लिखा जा रहा है। बाद में माधव जी ने इसको लिखा था, इसलिए माधव निदान इसका नाम पड़ गया। इसके बाद में बता रहे हैं कि अष्टांग आयुर्वेद जो है वह अनेक मतलब काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषण, इसमें 8 अंगों में यह विभाजित हो गया। लेकिन जो भी काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दर्शन, जरा, वृषण, उसमें निदान, हर व्याधि में निदान समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये व्याधि हुआ, कैसे ये हुआ, उसके लिए ये माधव निदान लिखा गया है। अब इसमें भी ये बता रहे हैं कि उपद्रव आदि क्या हो रहते हैं। तो उपद्रव ऐसे बोलते हैं कि रोगारंभक दोष प्रकोप से उत्पन्न वाले अन्य रोग को, मतलब जो हेतु सेवन किया जा रहा है उससे जो व्याधि हो रही है उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो रहे हैं उसको उपद्रव बोलते हैं।
और चरक संहिता में लिखे हैं कि अगर रोगी की समय पर चिकित्सा नहीं किया गया तो वह उपद्रव हो जाता है। जैसे ज्वर की चिकित्सा नहीं किया गया तो वो पैरालिसिस हो जाएगा, खंजता पंगुता कर देगा। अगर ज्वर की चिकित्सा नहीं किया गया तो वह उपद्रव हो जाएगा, तो उसका भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है, क्योंकि दोषों का प्रकोप बढ़ते जाएगा। उसकी वजह से मूल रोग जो रहता है वह एक और व्याधि को उत्पन्न करता है, कॉम्प्लिकेशन कर देता है। तो इसीलिए उपद्रव का चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है कि तीव्र पित्त ज्वर है, तीव्र पित्त ज्वर से रक्त पित्त हो जाना, ज्वर का कन्वर्जन रक्त पित्त में हो जाना, यह उपद्रव रहता है। अगर हमने तीव्र पित्त ज्वर का चिकित्सा नहीं किया तो रक्त पित्त होगा, और फिर रक्त पित्त की फिर चिकित्सा करनी पड़ेगी, नहीं तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। और फिर उसी तरह से और ऐसा बता रहे हैं कि अगर हमने मेन व्याधि की चिकित्सा किया, तीव्र ज्वर की चिकित्सा किया, तो रक्त पित्त भी शांत हो जाएगा। अगर उपद्रव हो गए हुए हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग मेन चिकित्सा करते हैं व्याधि की, तो दूसरा उपद्रव है वह भी शांत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि ज्वाइंट पेन के पेशेंट आते हैं, ज्वाइंट पेन की चिकित्सा नहीं करते हैं तो वजाइनल प्रोलैप्स होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है, तो वो उपद्रव होता है बात व्याधि का। अगर हम ज्वाइंट पेन का चिकित्सा करेंगे तो अपने आप वजाइनल प्रोलैप्स ये सब ठीक हो जाएगा। एक व्याधि का जो उपद्रव रहता है, जैसे पांडु रोग का उपद्रव क्या है, तो शोथ है। अगर हम पांडु रोग की चिकित्सा करते हैं तो शोथ अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये उपद्रव जो रहता है वो कॉम्प्लिकेशन रहता है, रोगारंभक निदान का उसमें सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन वो व्याधि के वजह से दूसरी व्याधि हो जाती है, उसको उपद्रव बोलते हैं। उसी तरह से अरिष्ट जो रहता है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो अरिष्ट मतलब बताया कि नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, मतलब जो मरण होने के पहले जो मतलब क्या होता है, शरीरेंद्र सात्वात्मा संयोगोधाति जीवितम, शरीर इंद्र मन और आत्मा इनका संयोग जो रहता है, कॉम्बिनेशन जो रहता है वह आयु रहता है। और जब ये संयोग टूटने लगता है तो अरिष्ट सूचक लक्षण दिखने लगते हैं। और अरिष्ट सूचक लक्षण जो रहते हैं वो नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, मरण होने के पहले वो परमानेंट डैमेज होने लगता है शरीर में, तो मरण होना निश्चित है, यह अरिष्ट सूचक लक्षण दिखने लगते हैं। तो इसीलिए अरिष्ट सूचक लक्षण अगर वैद्य को समझ आने लगे तो फिर हम समझ जाते हैं कि इसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, या 1 साल में होने वाली है, या 1 महीने बाद होने वाली है, या 15 दिन में होने वाली है। तो इसको भी जानना जरूरी है। तो अरिष्ट के बारे में ऐसे बताते हैं कि ज्वर का अरिष्ट ऐसा बता रहे हैं कि हत प्रभेंद्रिय क्षीणम अरोचक निपीड़ितम, मतलब प्रभा इंद्रिय शक्ति का नाश होने लगता है, क्षीणता होने लगता है, अरोचक होने लगता है, और गंभीर और तीक्ष्ण ज्वर आने लगते हैं। तो यह ज्वर के अरिष्ट लक्षण है। इसी तरह से कैंसर के पेशेंट होते हैं, वो एक 4th स्टेज में चले जाते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि पेशेंट तो अब बचाया नहीं जा सकता है, अब यह उसका एक एक दिन अब टाइम जो है वो टाइम कम है और वो मरने वाला है। यह अरिष्ट सूचक लक्षण जो है वो मॉडर्न साइंस में मानता है, वो उसको ऐसा बोलता है कि अब तो मेलिग्नेंसी इतना बढ़ रहा है कि अब मरेगा पेशेंट। तो यह मॉडर्न साइंस में उसको अरिष्ट शब्द नहीं दिया है, लेकिन आयुर्वेद ने अरिष्ट शब्द बोला है। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक पेशेंट आया था 2006 में, उसको ना मेटास्टेसिस इतना ज्यादा फास्ट बढ़ रहा था, उसको लंग्स में मेटास्टेसिस शुरू हुआ, तो मैं उसको ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन वो लास्ट स्टेज में आया था। तो वह ना उसका मेटास्टेसिस बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते वो लंग्स में गया, उसका वेट लॉस होने लगा, केमोथेरेपी चल रही थी। जो मैं अनुभव किया वो मैं बता रहा हूँ। तो फिर वो क्या हुआ कि वो इतना मेटास्टेसिस बढ़ने लगा कि पूरा मज्जा तंतुओं पे, पूरा नर्वस सिस्टम पे गया, और उसको दिखना बंद हो गया। तो वो एकदम ब्लाइंड हो गया, वो केवल बात कर सकता था, और वो मुझे फोन करके बोलता था कि डॉक्टर मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको सुनना बंद हो गया। तो वो मुझे बात करता था कि डॉक्टर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, फोन पे बात करता था। मुझे दिखना बंद हो गया, मुझे सुनना बंद हो गया, और उसके बाद में उसका बोलना भी बंद हो गया, वो उसकी मृत्यु हो गई। 7 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो अरिष्ट सूचक लक्षण है ना, उससे हमें पता चल जाता है कि ये तुरंत ही मरने वाला है। उपद्रव मैंने बता दिया कि उपद्रव जो रहता है वो निदान आदि का आरंभक हेतु का सेवन नहीं होता है, एक व्याधि के कॉम्प्लिकेशन के रूप में जो लक्षण दिखाई देते हैं, दूसरी व्याधि हो जाती है। जैसे तीव्र ज्वर में रक्त पित्त हो जाना, उसका उपद्रव रहता है। तो उपद्रव एक अलग चीज है, अरिष्ट कुछ अलग चीज है। उसी तरह से निदान बता रहे हैं, तो निदान का मतलब होता है रोगोत्पादक हेतु जो रहते हैं उसको निदान बोलते हैं। कि मैंने अगर दही बहुत ज्यादा खाया रात को, तो मुझे दूसरे दिन सर्दी खांसी बुखार जुकाम ये तो जरूर होगा। तो यह दही जो है, दही का सेवन रात्रि में अति मात्रा में खाना, वो भी फ्रिज का ठंडा ठंडा दही खाना, यह निदान होता है। इसी तरह से लिंग, लिंग मतलब रूप का लक्षण जो रहता है कि प्रत्यात्म नियत लक्षण रहता है हर व्याधि का। जैसे ज्वर है उसमें शरीर गर्म हो जाना, पसीना न आना,
फिर शरीर में स्तंभ हो जाना, ये नियत लक्षण रहता है। प्रमेह में, मधुमेह में मधु समान मूत्र प्रवृत्ति होना, रक्त पित्त में, ऊर्ध्वक रक्त पित्त में नाक कान इन सब से खून आना, हर व्याधि का एक प्रत्यात्म लक्षण रहता है, उसको हम लिंग बोलते हैं। तो यही चीज ये बता रहे हैं कि रोग विनिश्चय नाम का जो ग्रंथ है, माधव निदान है, इसमें उपद्रव के बारे में बताया है, अरिष्ट के बारे में बताया है, निदान बताया है और लक्षण बताए हैं, इसको एकदम विस्तार से बताया है। इसके बाद में जो विजय रक्षित जी हैं वो बता रहे हैं कि निदान को समझना बहुत जरूरी है, और ये बता रहे हैं नाना मुनि नाम वचने रिदानिम समासतः सब विशेषाम नियोगात। बहुत सारे मुनियों ने, जो चरक, सुश्रुत, वाग्भट और ये काश्यप और बहुत सारे जेजट और गंगाधर और भट्टार हरिश्चंद्र, श्री चक्रपाणी दत्त, इन सब ने जो लिखा है उसको वो तो बहुत ज्यादा डीप में है, लेकिन अल्प बुद्धि वाले जो वैद्य हैं उनके लिए मैं रोग विनिश्चय नाम का जो ग्रंथ है उसमें सारा निदान बता रहा हूँ, सब हेतु बता रहा हूँ, लक्षण बता रहा हूँ, उपद्रव बता रहा हूँ, अरिष्ट बता रहा हूँ, और उसके बाद में रूप बता रहा हूँ। यह सभी लोगों को समझ है, इसलिए सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूँ। उसी तरह से नाना तंत्र विहीन नानाम भिक्षा अल्पमेधसाम सुखम विज्ञातु मातंक में भविष्यति। तो इसीलिए बहुत सारे तंत्रों का मैंने सार भाग ले लिया है, और जो अल्प बुद्धि के वैद्य हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूँ सुखम विज्ञातु, मतलब उनको समझ है, इजीली लैंग्वेज में समझ है, आतंक में भविष्यति, या फिर भविष्य में होने वाले अरिष्ट उपद्रव ये सब समझ जाए, भविष्यति भविष्य में होने वाले जो होने वाले हैं उसको मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इसको मधुकोश टीकाकार ऐसा लिखते हैं विजय रक्षित जी कि ये बोल रहे हैं कि व्याधि रूपरे यो व्याधि भवत्य उत्तर कालजा, मतलब व्याधि के अलावा जो व्याधि दूसरी व्याधि होती है और उत्तर काल में बाद में जो होती है उसको उपद्रव बोलते हैं। उपद्रव, और क्या बता रहे हैं कि उपक्रमा विरोधी च स उपद्रव उच्यते, जो हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं वह उपक्रम के विरोधी जो व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं उसको उपद्रव बोलते हैं। उसी तरह से अरिष्ट का लक्षण बता रहे हैं, नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, जो निश्चित रूप से मृत्यु को दे ऐसे लक्षण जो उत्पन्न हो जाते हैं तो वह अरिष्ट सूचक लक्षण होते हैं। फिर निदानम रोगोत्पादको हेतु, निदान का मतलब ये बता रहे हैं कि रोग उत्पन्न करने का जो हेतु रहता है, मिथ्याहार विहार जो रहता है वह निदान बोला जाता है। फिर उसके बाद में लिंगम रोग ख्यापको हेतु, मतलब जो लिंग रहता है, लक्षण जो रहता है वह रोग का प्रत्यात्म लक्षण रहता है कि ये इस तरह से ये व्याधि हुई है। जैसे विसर्प व्याधि में हम लोग देखेंगे तो विसर्प सर्पणवत, सर्प की तरह गति रहता है, दाह पाक रहता है, तो वो विसर्प रोग रहता है। त्वचा रक्त मांसपेशी का उसमें भी दुष्ट रहता है, और रक्त धातु की दुष्ट रहती है, पित्त का प्रकोप रहता है तो वो विसर्प रोग रहता है। वातरक्त में देखेंगे तो छोटी छोटी उंगलियों में अगर रेडनेस आ गया, दाह पाक लालिमा हो गया, स्तंभ हो गया, और उत्तान या गंभीर, इस तरह से वातरक्त होता है। तो हर व्याधि का एक लक्षण निश्चित रूप से रहता है, उसको हम लिंग बोलते हैं। इसी तरह से बता रहे हैं कि लिंगते ज्ञायते व्याधो अनेन, कोई भी हमें व्याधि का लक्षण से ही, लिंगते ज्ञायन्ते, लक्षण से ही हमें व्याधि समझ आती है। और बता रहे हैं व्युत्पत्तिया पूर्व रूप उपशय संप्राप्तियों भी धीयन्ते, तो हमें व्याधि को पूर्व रूप से समझना चाहिए, रूप से समझना चाहिए, उपशय से समझना चाहिए, और संप्राप्ति से समझना चाहिए कि ये इस तरह से व्याधि हो रही है। यद्यपि निदान में रोग विशेषम बोधयति, जो भी हम, यद्यपि ऐसा होता है कि जो निदान होता है उससे हमें पता चलता है कि ये व्याधि इस तरह से रोग विशेष रूप से होने वाला है। तथा उत्पत्तिर ज्ञप्ति हेतु कारण दैविध्य प्रतिपादनार्थम तत्से पृथक विधानम, तब भी हमें कारण अलग अलग ढूंढना पड़ता है, तभी हमें समझ आता है कि यह व्याधि इस तरह से हुई है, यह हेतु का सेवन किया गया है तो इस तरह से यह व्याधि हुई है। एषाम चोपद्रवादिनाम विस्तारम विधान यथावसरम करिष्यते, इसलिए उपद्रव के बारे में भी, ये कॉम्प्लिकेशंस के बारे में यह विस्तार से हर मतलब आगे जो व्याधि बताया जाएगा उसमें विस्तार से उपद्रव भी बताया जाएगा, व्याधि संकर भी बताया जाएगा, निदान भी बताया जाएगा, रूप भी बताया जाएगा, उपशय भी बताया जाएगा, सब विस्तार से बताया जाएगा। फिर उसके बाद में जो जो मेन चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद में ये बता रहे हैं कि चिकित्सा जो रहता है ये हमारा कर्म है, और चिकित्सक जो है उसको जानना ये अधिकारी है। चिकित्सक को ही ये माधव निदान सिखाना चाहिए जो चिकित्सा करने के इसे, और इसका फल क्या होता है चिकित्सा, ये चिकित्सा ही, सफल चिकित्सा ही इसका फल होता है।
इसलिए इन्होंने ये बोला है कि उपद्रव, यह उपद्रवादी विषय जो है यह इसका ज्ञान का अभिधेय है। मतलब क्या हम लोग जब हम माधव निदान पढ़ रहे हैं तो उसका क्या प्रयोजन है, तो यह अभिधेय जो है वह उपद्रवादी का विषयों का प्रतिपादन ही अभिधेय है। दूसरा है कि उपद्रवादी अभिधेयों का संबंध ग्रंथ का प्रयोजन है, कि इसमें क्या व्याधि कैसे हो रही है, निदान क्या हुआ है, यह इसका वाच्य और वाच्य स्वरूप संबंध है। उसी तरह से रोगों का सभी तरह से ज्ञान प्राप्त कराना इसका प्रयोजन है, और चिकित्सा इसका अधिकारी है, चिकित्सा इसका फल है। इस तरह से चार इसका अनुबंध चतुष्टय है। मतलब ये क्यों ग्रंथ लिखा गया है, तो इसीलिए बताया गया है कि हम लोग चिकित्सा को अच्छा सा ज्ञान प्राप्त करा के दें। इसके बाद में बाकी जो चीज़ है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग वह चीज़ नहीं करेंगे। मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ, हमें आगे बढ़ते जाना है। जितना अगर हम डीप में पढ़ेंगे ना तो वो पूरा पेज पढ़ाने में ही 1 साल लग जाएगा। जो चीज़ जरूरी नहीं है आप लोग के लिए वो मैं छोड़ दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। फिर बता रहे हैं चौथा नंबर का श्लोक, माधव निदान का चौथा नंबर का, पहला अध्याय का चौथा नंबर का श्लोक देखिए। इसमें बता रहे हैं कि निदानम पूर्व रूपाणी रूपाण्य उपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणम पंचदा स्मृतम। अब ये 5 जो निदान पंचक होते हैं, पहला क्या होता है, तो निदान होता है कि निदान मतलब व्याधि क्यों हुआ, क्या मिथ्याहार विहार किया उसके वजह से ये व्याधि हुआ। फिर दूसरा है पूर्व रूप, पूर्व रूप मतलब व्याधि होने के पहले जो कुछ सिम्टम आ जाते हैं उसको पूर्व रूप बोलते हैं। और फिर उसके बाद में रूप अवस्था आती है, जो संचयन प्रकोर प्रसर, ये इस हिसाब से सुश्रुताचार्य जी ने बताया। जब व्यक्ति होने लगता है, व्याधि लक्षण आने लगते हैं तो उसको रूप बोलते हैं। उसके बाद में उपशय होता है कि क्या हेतु, क्या चीज का सेवन किया जाए तो अच्छा लगेगा, और क्या चीज नहीं खाया जाए तो क्या चीज हमें देना है क्या नहीं देना है वो व्याधि में। जैसे कि ठंडी बज के बुखार आ रहा है तो आइसक्रीम नहीं देना है, आइसक्रीम देंगे या वात प्रकोपक आहार विहार करेंगे तो व्याधि और बढ़ जाता है, तो इसको अनुपशय बोलते हैं। और क्या देने से, उसके अपोजिट, शीतपूर्वक ज्वर है, ठंडी बज के बुखार आ रहा है तो गर्म सूप देना है, गर्म कषाय देना है, तो उससे अच्छा लगता है, फायदा होने लगता है, पेशेंट ठीक होने लगता है, तो उसको बोलते हैं उपशय। उपशय और अनुपशय जो रहता है उसको जानना बहुत जरूरी है। और संप्राप्ति मतलब इस तरह से ये व्याधि हुई और इस तरह से मिथ्याहार विहार हुआ, उसके बाद में दोष दुष्य समूर्छना हुई, खवैगुण्यता प्राप्त हुआ, और ये व्याधि ये स्रोतसों में गई और ये व्याधि के रूप में बन गई, यह जो समझना ये संप्राप्ति होता है। तो ये रोगों को समझने के लिए निदान पंचक का समझना बहुत जरूरी होता है। आगे मैं और बताऊंगा, लेकिन पहले निदान के बारे में बता रहे हैं कि व्याधिर ज्ञातव्य इत्यादि, मतलब ज्ञातव्य रोग जो है उसको समझने के लिए 5 उपाय बताए हैं, उसको कहते हैं कि निदान आदि। निदान आदि 5 पृथक पृथक शब्द हैं, लेकिन ये व्याधि बोधक होते हैं, व्याधि को समझाते हैं। ऐसा सोचना चाहिए कि जिस तरह से हमें एक वस्तु को समझने के लिए प्रत्यक्ष का भी प्रत्यक्ष प्रमाण का भी सहारा लेना पड़ता है, अनुमान का भी सहारा लेना पड़ता है, उपमान का भी सहारा लेना पड़ता है, उपमा से हम लोग समझते हैं, आप्तोपदेश का भी महत्व रहता है। इसी तरह से कार्य सिद्धि पाई जाती है, जो हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, फिर उपमान और ये आप्तोपदेश, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तभी हम रोग विनिश्चय कर पाते हैं। अगर रोग विनिश्चय करना है तो हमें ये आयुर्वेदिक मेथड से ये समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अग्नि को अनुमान करना चाहता है तो ऐसे बोलते हैं कि पर्वतो वह्निमान, पर्वत पर अगर ये है, पर्वत अग्निमय है, तो वो कैसे, पर्वत पे धुआं उड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर अग्नि है। और ये आप लोगों ने पढ़ा है कि ये इसको प्रूव करने के लिए कि जैसे हमारे किचन में अग्नि रहता है तो वहां धुआं निकलता है, तो इसलिए हम अनुमान करते हैं यहाँ अग्नि है, वहां धुआं है, इसका मतलब है कि अग्नि है। तो इसलिए हेंस प्रूव्ड, कोई हाइपोथेसिस रखा गया कि पर्वतो वह्निमान, पर्वत वह्निमान है, क्यों, क्योंकि वहां पे धुआं उड़ रहा है तो वहां अग्नि होगा, कि जैसे हमारे किचन में होता है वैसे ही वहां पे अग्नि है, धुआं है, इसलिए वहां पे। इसी तरह से हम लोग यहाँ अनुमान का ये करते हैं कि ये व्याधि इस तरह से हो रही है। जैसे हमारे पास आमवात का पेशेंट आया तो उसने मिथ्याहार विहार किया है, आम यहाँ संचय हो गया है, श्लेषा कफ कम हो गया है, यहाँ हम लोग अनुमान का भी प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष तो हम लोग जो रिपोर्ट्स कराते हैं, एक्सरे या एमआरआई कराते हैं, प्रत्यक्ष से हमें वो पता चल जाता है। अनुमान से हम जब चिकित्सा दे रहे हैं तो ये पेशेंट यहाँ पर उसका स्वेलिंग कम हो रहा है तो इसका मतलब आम का पचन हो रहा है, अग्नि की वृद्धि हो रही है, लक्षणों में उपशय मिल रहा है। तो इस तरह से अनुमान का भी होता है। कुछ आप्तोपदेश का भी हम लोग प्रयोग करते हैं कि ग्रंथों में ऐसा ऐसा लिखा है ऋषि मुनि ने कि मिथ्याहार विहार किया, आम उत्पन्न करने वाले हेतुओं का सेवन किया गया तो इसके वजह से यहाँ पर अग्नि मान्यता हुई और स्वेलिंग आ गई, आमवत ये हो, तो हम लोग आप्तोपदेश को वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं।
कभी कभी हम उपमा देते हैं कि जैसे वो व्याधि वहां पर ये होता है, वो व्याधि यहाँ पर ये हो रहा है, उपमा देके हम लोग समझते हैं। तो उपमान का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से निदान बता रहे हैं कि अगर हम लोग निदान को समझ जाए तो हमें चिकित्सा करना बहुत इजी जाता है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि संक्षेपतः क्रिया योग निदानम परिवर्जनम। सबसे संक्षेप में क्रिया योग यही रहता है कि निदान का परिवर्जन करना है। जैसे कि अगर अति मैथुन करने से शुक्र क्षय हो रहा है तो हमें वो शुक्र क्षय जो है, और उसके वो शुक्र क्षय की वजह से ज्वाइंट पेन हो रहा है, तो हमें वो निदान जो है उसका परित्याग कर देना है। हमें फिर वृक्ष दवाई देने की जरूरत नहीं है, बॉडी तो अपने आप रिकवर भी हो सकता है। तो संक्षेपतः क्रिया को निदान परिवर्जनम, ये एकदम महत्वपूर्ण सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में बताया है। निदान का परित्याग ही प्राथमिक क्रिया योग है, इसको समझना चाहिए। मिथ्या आहार विहार से ज्वर उत्पन्न होता है, तो ज्वर को बचने के लिए मिथ्या आहार विहार से बचेंगे तो हमें कोई रोग नहीं होगा। इसी तरह से हर व्याधि में मिथ्या आहार विहार संक्षिप्त क्रिया को निदानम परिवर्जनम, इसका बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। इसी तरह से मिट्टी खाने से पांडु रोग हो जाता है, और मक्खी अगर खा लिया तो उल्टी आ जाती है। तो हमें ये पता चलता है कि छर्दी रोग का मेन निश्चित कारण क्या होता है, तो मक्खी को खा लेना। और अगर हम लोग देखेंगे मिट्टी खाएंगे तो मृत भक्षण जन्य पांडु होने वाला है, तो इसका मतलब है कि निश्चित ये ही निदान है, इससे यही व्याधियां होती है। तो हर व्याधि का कुछ ना कुछ नियत कारण रहता है, उससे वो व्याधि होती ही होती है। तो यह हमें निदान समझना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि अनेक रोगों का अनेक कारण हो सकता है, मतलब बहुत सारी व्याधियां हो रही हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी एक कारण से एक व्याधि होती है, कभी कभी एक कारण से बहुत सारी व्याधियां होती है, कभी कभी बहु कारण से बहु व्याधियां होती है, कभी बहु कारण से एक व्याधि होती है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारा ये हमें समझना पड़ता है, तभी हमें निदान समझ आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि परकालिक निदान होता है। जैसे अगर पहले मैंने दूध और मछली का सेवन किया है, साथ में दूध और नमक का सेवन बहुत साल पहले किया है, 2 साल पहले, पेशेंट बताते हैं हमारे पास कि हमने पहले ये सब खाया था, तो उसका बाद में मैनिफेस्टेशन हो के आज मुझे शीघ्र हो रहा है। तो इसका मतलब है कि परकालिक विप्रकृष्ट कारण पहले किया है उसका। अभी बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि हमने अभी तो शराब छोड़ दिया, लेकिन हम पहले 2 साल पहले बहुत शराब पीते थे, तंबाकू गुटखा खाते थे, और अभी हमें ओरल कैंसर हो रहा है। तो ये पहले विप्रकृष्ट कारण होता है। बाद में फिर वो जैसे ही दोष संचय होने लगता है और उसको कुछ तो ऐसे हेतु मिल जाते हैं, जो निमित्त कारण मिल जाते हैं, जिससे तुरंत ही वो बीमारी के रूप में दिखाई देने लगता है, लेकिन मूल कारण पहले से हुआ रहता है। तो इसीलिए हमें विप्रकृष्ट कारण और सन्निकृष्ट कारण यह भी जानना जरूरी है, यह भी निदान का एक अंग होता है। और निदान जो रहता है वो व्याधि बोधक ही नहीं रहता है, उसमें पूर्व रूप भी समझ आते हैं, रूप भी समझ आता है। यह ऐसे आचार्य वाप्य चंद्र जी का मत है। उसी तरह से अगर पूर्व रूप को अगर हमने नहीं समझा तो हमें पूर्व रूप में हमें क्या चिकित्सा करें, क्या क्रिया विशेष करें, वह हमें समझ आता है। जैसे पूर्व ज्वर की ज्वर का पूर्व रूप हो गया है, जैसे अभी बुखार आने वाला है तो सर दर्द होने लग रहा है, सर्दी जुकाम होने लग रहा है, खांसी आ रही है, शरीर बहुत हैवी हैवी लगने लग रहा है, तो हमें पता चलता है कि अभी बुखार आने वाला है। तो उसी टाइम पे हम लोग लंघन कराने लगते हैं, दीपन पाचन करने लगते हैं, अपतर्पण करने लगते हैं। तो हमें तुरंत ही पूर्व रूप के अवस्था में ही क्रिया विशेष करते हैं ना, तो हमें आगे व्याधि को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वातिक ज्वर आने वाला है वर्षा ऋतु का, उसके पहले ही घृत पान करा दिया, घृत का सेवन करा दिया ना, तो वातिक ज्वर आएगा नहीं। तो हमें पूर्व रूप को भी एनालिसिस करके समझ आना चाहिए। जो चिकित्सक जितना अभ्यास करता है ग्रंथों का और पेशेंट पे उतना अभ्यास करता है, वह उतना ही सफल चिकित्सक हो जाता है। तो पूर्व रूप को समझना, ग्रंथ से समझना, और उसको फिर एनालिसिस करके पेशेंट में वो देखना, वो कैच भी होना चाहिए। पेशेंट तो आएगा लेकिन हमें कैच नहीं हो रहा है कि वो पेशेंट को क्या बीमारी है, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत पेशेंट का एक्सपोजर होना चाहिए, पेशेंट बार बार, और हमें चर्चा भी होना चाहिए। केवल ग्रंथ पढ़ने से नहीं होगा, हम लोग जो डिस्कस करते हैं, संभाषा होता है, वहां पे बार बार ग्रंथ समझना चाहिए कि ये ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वो ग्रंथ में ये लिखा है, ऐसे पेशेंट आ रहे हैं। अभी इंटरेक्टिव सेशन में कितने सारे वैद्य लोग क्या क्या अनुभव बताते हैं कि हमने ये दवाई दिया, ये सिम्टम आया। वो क्यों हम लोग सुन रहे हैं? क्योंकि हमें इस तरह के पेशेंट, क्योंकि जैसे कि मैं इधर बैठा हूँ, इतने सारे अनुभव मुझे नहीं मिल सकते हैं। आप लोग जो अनुभव बताते हैं वह शेयर हो रहा है, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, ये भी व्याधि होती है, वो भी व्याधि होती है।
जैसे कोई त्यागी सर बताते हैं कि मेरे पास किडनी के पेशेंट ऐसे है, कैंसर के पेशेंट ऐसे है, तो वह जो उनका अनुभव है वो पूरा अपना अनुभव हमसे शेयर करते हैं। तो अब मेरे पास भी जब पेशेंट आएंगे तो त्यागी सर जी ने जो बताया है, अंजना मैडम ने जो गायनेक के पेशेंट बताए, वो भी मेरे पास जब आएंगे तो मुझे वो याद आएगा कि अंजना मैडम ने वैसे पेशेंट देखे थे, हाँ ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है, तो मतलब हैंस प्रूव इस तरह के पेशेंट आएंगे तो मुझे ये चिकित्सा देना है। या फिर आप लोग सक्सेस स्टोरीज बताते हैं कि मैंने ये दवाई दिया, तो उससे हमारा और भी अपग्रेड होता है नॉलेज, एक दूसरे को जो नॉलेज शेयर किया जाता है। इसीलिए ना बार बार हमें पूर्ण रूप समझना चाहिए, रूप समझना चाहिए, और फिर उपशय क्या होता है, अनुपशय क्या होता है, संप्राप्ति कैसे होती है, ये सब जानना बहुत जरूरी रहता है। इसी तरह से पूर्व रूप जो रहता है वह, अगर हम पूर्व रूप नहीं मानेंगे तो हमें रक्तपित्त होने वाला है वह समझ नहीं आएगा, प्रमेय होने वाला है वह समझ नहीं आएगा। प्रमेय में जैसे कि बोल रहे हैं कि पूर्व रूपावस्था में मूत्र का वर्ण जो होता है हरिद्रा, मतलब हल्दी के पानी की तरह आने लगता है, और कभी कभी लाल रंग का आने लगता है। तो हमें ये समझना चाहिए। और पूर्व रूप का ये भी महत्व रहता है कि पूर्व रूप से हम व्यवच्छेद निदान भी कर लेते हैं बहुत बार, कि रक्तपित्त की वजह से लाल रंग का मूत्र आ रहा है, कि प्रमेह का पूर्व रूप है, कि मंजिष्ठ में होने वाला है, रक्त में होने वाला है। तो हमें ना डायग्नोसिस करने में इजी जाता है। व्यवच्छेद निदान जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है उसको भी जानना जरूरी होता है। कभी कभी प्रमेय के पूर्व रूप में ऐसा बताया है कि दंताड़िनाम मलाढ़त्वम प्राग रूपम पाणिपादयो हो दाह चिकनता देहे तृण स्वादवस्य से जायते। मतलब प्रमेय के पूर्व रूप में दांत है, नेत्र है, आंख है, कान है, उसमें बहुत ज्यादा मल संचिति होने लगती है, हाथ पांव में जलन होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, हाथ और पैर में बहुत ज्यादा बर्निंग होने लगता है, शरीर चिकना चिकना रहता है, जैसे लगता है जैसे घी लपेट दिया है, उसी तरह से प्यास बहुत लगती है, मुंह में मीठापन आ जाता है, मधुरास्यता हो जाती है। तो ये सारे प्रमेह के पूर्व रूप हैं। अब हम उसके बाद अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वह जरूर डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह हो जाएगा। और इसी तरह से कभी कभी मूत्र में अगर बहुत ज्यादा पीलापन आ रहा है और लाल मूत्र आ रहा है, अगर मूत्र पीलापन आ रहा है तो हो सकता है कि वह कामला रोग भी हो जाए, या फिर पीलापन और रक्तवर्णीयता आ रही है तो हम रक्तपित्त भी, और इसमें बता रहे हैं लौह गंधी, मतलब लोहे की तरह स्मेल आ रहा है तो रक्तपित्त होने का चांसेस रहता है। तो हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि रक्तपित्त हो रहा है कि कामला हो रहा है। पूर्व रूप को जानना बहुत जरूरी रहता है। जितना आप पूर्व रूप जानेंगे, समझेंगे और एनालिसिस करेंगे, तर्क करेंगे, उतना हमें पूर्व रूप समझ आता है। इसी तरह से रूपावस्था जो रहती है, रूपावस्था में ये मैं कल बताऊंगा आपको, रूपावस्था उपशय अनुपशय में कल बताऊंगा। एक ही दिन बहुत ज्यादा करेंगे ना तो बहुत ओवर हो जाएगा। थोड़ा मैं ब्रेक करता हूँ, और आप लोग का जो प्रश्न है या कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जो लिखा है वो मैं थोड़ा उसका उत्तर दे देता हूँ। मैं असली में चाहता हूँ कि जूम पे अगर ये सारा हो ना तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अभी मुझे यही सुविधा मिली है कि मैं फेसबुक लाइव पे अकेले बोलते रहूँ। कृपया आप लोग ना ये कर दीजिए, जूम पे रिक्वेस्ट करिए तो जूम पे अच्छा से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। माधव निधन, डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण के टीम की तरफ से माधव निदान के क्लास के बारे में जानकारी दी गई है कि आप लोग डिजिटल कुटुंब ऐप पे जाके इसको देख सकते हैं, सारे जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा हैंग हो जाता है। डॉक्टर संदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विनीता चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अंजू बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अनुरिता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मोनिका जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर नंद कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रमन गर्ग जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शिवानी जी नमस्ते प्रणाम आपको। मोनिका जी बोल रही है 6:50 हो गया, ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर तबरेज अली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अनुरिता जी थैंक यू, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। जूम पे होता तो बहुत अच्छा रहता है, अनुरिता मैडम बोल रही है, मैं भी यही मानता हूँ। वंदना पाठक मैडम जी प्रणाम आपको, डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मोनिका जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी हम ना ये सेशन अभी समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें अष्टांग हृदय का भी वमन विरेचन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है वहाँ पर, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं।
आप लोग ना 5 मिनट में 7 बजे आ जाइए। अष्टांग हृदय का बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, जो वमन विरेचन हर वैद्य को जानना जरूरी है। ग्रंथों में क्या लिखा है आप्तोपदेश वो जानना जरूरी है, आर्हता अनाहरता जानना जरूरी है। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर माधव मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, 5 मिनट में सभी लोग मिलिए। प्रणाम, नमस्ते।